अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताने वाली हूँ कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने का मतलब क्या है। अल्लाह ताला पर ईमान लाने का मतलब है कि ये यकीन रखना कि अल्लाह ताला हमारा रब है, वही हमें पालता है, वही हमारी जिंदगी और मौत का मालिक है, वही अव्वल है, उससे पहले कुछ नहीं, और वही आखिर है, उसके बाद कुछ नहीं, और उसका कोई शरीक नहीं, उसके साथ किसी को शरीक करना शिर्क है, और शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो कभी माफ नहीं होता है। अल्लाह ताला ही एक ऐसी जात है जिसकी ना कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। तमाम मखलूकात, इंसान, फरिश्ते, जिन्नात सब उसके गुलाम और बंदे हैं। उसी के कब्जे में हमारी जान है। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और ना हिल वही इज्जत और जिल्लत का मालिक है, वही हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ए अल्लाह, ए तमाम बादशाहत के मालिक, तू जिसे चाहता है बादशाहत देता है, तू जिससे चाहता है बादशाहत छीन लेता है, तू जिसे चाहता है इज्जत देता है, और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। तेरे ही हाथ में सब भलाइयां हैं, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। अल्लाह पर ईमान लाना ये हमारे अमाल की बुनियाद है। अगर हम अल्लाह पर ईमान ना लाए तो फिर चाहे हम दुनिया में खूब अमाल कर लें, खूब सारी अच्छाई करके दुनिया को भर दें, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जब हमारे अमाल की बुनियाद ही सही नहीं है तो हमारे अमाल कैसे सही हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा अमल सबसे ज्यादा अफजल है? तो आपने जवाब दिया, अल्लाह पर ईमान रखना और उसके रास्ते में जिहाद करना सबसे अफजल अमल है। ईमान के अरकान, ईमान के 7 अरकान हैं। अल्लाह पर, पहला अल्लाह ताला के ऊपर, दूसरा अल्लाह के फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, कयामत के दिन पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर, उसी के साथ साथ मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान लाओ। एक हदीस में है कि अल्लाह के फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान के बारे में पूछा, तो आपने जवाब दिया, तुम अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसके किताबों पर, उसके रसूलों पर, कयामत के दिन पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर, और मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान लाओ, जैसा कि हम ईमान मुफस्सल में पढ़ते हैं। अल्लाह पर ईमान लाने के फायदे क्या क्या हैं? अल्लाह पर ईमान लाने से दिली सुकून मिलता है। अल्लाह पर ईमान लाने से खौफ और कमजोरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनती है। अल्लाह ताला पर ईमान लाना सआदत और खुशी का सबब बनती है। अल्लाह ताला पर ईमान मोमिन को गुनाहों से दूर रखता है। ईमान लाना अमल के कब्ल होने की शर्त है, कबूल होने की शर्त है। ईमान लाने से अल्लाह ताला का खास कर्म होता है। ईमान लाने से अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदे के दुश्मनों को खुद मिटाता है। ईमान लाने वालों से अल्लाह ताला खूब मोहब्बत करते हैं। ईमान लाने वालों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरियां उतरती है। ईमान लाने वालों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से हमेशा भलाई के फैसले किए जाते हैं। ईमान हमसे क्या चाहता है? अल्लाह ताला पर ईमान लाने के बाद इसका तकाजा यह है कि हम उसके हुकूक को पूरा करें, उसके हुकूक में जर्रा बराबर भी कमी से काम न लें, वरना हमारा नुकसान ही नुकसान है। अल्लाह ताला ने सूरत अस्र में 4 काम ऐसे बताए हैं कि जिनके करने के बाद इंसान दुनिया और आखिरत दोनों जगह नाकाम नहीं रहेगा। पहला ईमान लाना, दूसरा नेक अमाल करना, तीसरा एक दूसरे को हक की दावत देना, और चौथा एक दूसरे को सब्र के रास्ते पर लगाना। सूरह यूनुस में है कि जो ईमान लाए और जो नेक अमल करते रहे, उन्हें उनका रब उनके ईमान लाने की वजह से जन्नत तक पहुंचा देगा, जहां उनके महलों के नीचे से नहरें बह रही होंगी। उम्मीद है आपको अल्लाह ताला पर ईमान लाने का मतलब समझ आ गया होगा। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।